हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान गुरु। तो दोस्तों, ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। स्वागत है चौहान एकेडमी इस प्लेटफॉर्म में। मैं एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान आपको स्वागत करता हूं। एक खास न्यूज़ है, खास खबर है आप सभी के लिए। आप सबको पता होना चाहिए, जानना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। आप सब ने लगातार बहुत रिक्वेस्ट की थी कि सर प्लीज़ केस को किसी प्रकार से जल्द से जल्द ख़त्म करवाया जाए, समाप्त करवाया जाए। तो फाइनली वो दिन आ गया कि आपका एक केस जो है समाप्त हो चुका। अब जो है मेंस की तैयारी के लिए जो है छात्र कर सकते हैं, और बाकी जो दूसरे चाहें, अगर वो खुश नहीं हैं तो जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मुद्दा क्या था, पूरा मुद्दा बता दूं आपको मैं। मुद्दा ये था कि ऐसे तमाम छात्र जिनके ओबीसी में 79 मार्क्स थे, जनरल में 79 मार्क्स थे, ओबीसी में 81 से भी ज़्यादा मार्क्स थे, तब भी 80 से ज़्यादा मार्क्स थे, तब भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। सिंगल बेंच से केस जिन्होंने जीता, उसके बाद जाके डबल बेंच में केस हुआ, सब सरकार ने लगाया। सरकार जब डबल बेंच में केस लगाया, पिछले 1 साल से सुनवाई के दौरान आज जो है एक केस में जीत मिली। ठीक है, ठीक है। तो आज जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक फैसला, जजमेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों से जितनी मैं लाइव क्लास जाता था, हर क्लास में आप लोग कहते सर प्लीज इस मुद्दे को सॉर्ट करवाओ सर। मैंने बोला था कि जैसे कोर्ट खुलेगा, कोर्ट खुलने के बाद इस मुद्दे को प्राइमरी तौर पर जो है सॉल्व करवाया जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट, सभी से आवेदन निवेदन के तत्पश्चात ये फाइनली आपके पास ये चीज़ आ चुकी है। और आपको ये जो आज इसका एक निवेदन किया गया था माननीय कोर्ट से कि अब बहुत हो गया, 1 साल पूरा हो गया बच्चों का। जो भी निर्णय हैं, जो भी चीज़ें हैं वो दे दी जाएं ताकि छात्र अपनी तैयारी करे। आज जो 1 साल हो गए उस भर्ती को, जनवरी 2022 की भर्ती थी, जनवरी 2023, खैर प्री उसका हो चुका है। रहा सवाल किसका, इसके मेंस का। तो अब इसकी मेंस की तैयारी आप सभी लोग आपस में कर सकते हैं। और मेंस की तैयारी कैसे करना है आपको, तो वही फिर से आप लोग थोड़ा सा अपनी तैयारी को अच्छी धारदार दीजिए। तो मेंस की तैयारी में चाहे वो स्टेनो की बात करें, चाहे वो स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें, या इनकी सब तमाम चीज़ों की अपने अपनी चर्चा कर सकते हैं। सर अब और डिले तो नहीं, नहीं नहीं अब नहीं, नहीं नहीं शिवम प्रजापति, अब कोई डिले नहीं होगा। जो छात्र खुश नहीं है, सुनो अच्छे से, सर बीएड फर्स्ट ईयर के लिए भी कुछ करिए। अरे बीएड फर्स्ट ईयर कुछ करने, कुछ नहीं, बहुत कुछ करूंगा। पहले बीएड फर्स्ट ईयर के छात्र एक ग्रुप बना करके मुझसे मिल लें, एक ग्रुप बना के मुझसे मुलाकात कर लें कि गुरुदेव हमें अलाउ करवाया जाए। तो ग्रुप बना के अलाउ करा दोगे कि एक सिंपल एक ऑर्डर करवाना, लेकिन हाँ याद रखना यहाँ वहाँ मत भटक जाएगा, तुम लोग भटकते बहुत जल्दी हो। आना है, एक ही अड्डा है अपने चौहान सर के पास कि पहुँचना है आप, जो लेकिन पूरी बंच के साथ आना, ग्रुप में 50, 100, 200 जो भी 20, 30, 50 कि गुरुदेव हमारा जो फैसला करवाया जाए कि हम फॉर्म डाल सकें। ठीक है, हम गरीबों की कोई नहीं, अरे कोई गरीबों की नहीं सुनता। मैं हूं ना, काय टेंशन लो, काय टेंशन ले रहे हो। मुझे पता है कि 70-80 हज़ार रुपए लगा के बीएड कर रहे हो, और उसके बाद पता नहीं पात्रता परीक्षा कब होगी कब नहीं, भी नहीं पता मुझे, क्योंकि कई साल बाद तो पात्रता परीक्षा आई है। क्या करोगे, बीएड का चार्ट डालोगे, मुझे पता, आई नो, मैं आपकी फीलिंग समझता हूं, आपकी फीलिंग को जानता हूं। आज खुद सोचो आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए आप जाकर देख लेना, मैंने वो भी डाला है कम्युनिटी वर्क, क्या डाला है मेरे ही नाम से, क्या आज अभ्यावेदन भी गया हुआ, देख लेना, आप जाके चेक कर लो। आप लोग फेसबुक पे भी डाला है, तमाम जगहों पर डाला, अभ्यावेदन डाला मैंने कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पहले एमपी सेट का पेपर हो और उसके बाद चीज कराई जाए। तो कुल मिला के हमारे लिए इतना है कि आप सभी जो भी छात्र हैं, जो भी लोग हैं, वो कोशिश ये करें कि जो वाजिब हुआ करे उसके लिए मेरे पास आते हैं तो मैं उसकी पूरी की पूरी मदद करता हूं, चाहे वो लीगली हो चाहे जैसे हो। तो पहले मैं कोशिश करता हूं कि सामान्य तरीके से हो जाए, आवेदन ज्ञापन से हो जाए, और जब आवेदन ज्ञापन से नहीं होती तब मैं कोर्ट का रास्ता अपनाता हूं। ठीक है, तो कोर्ट का रास्ता अपनाने से पहले मैं हमेशा, आपने देखा होगा, मैं एक आवेदन, एक अभ्यावेदन, एक ज्ञापन जरूर सरकार को दिलवाता हूं, ये मेरी आदत है।
तो जितने भी बीएड फर्स्ट ईयर वाले छात्र हैं, डीएड फर्स्ट ईयर वाले छात्र हैं, वो लोग वर्ग 1, 2, 3 अभी जो भर्ती आई उसमें अगर शामिल होना चाहते हैं तो भी आप लोग संपर्क करिएगा मुझसे। मेरा नंबर देखो चल ही रहा है, मेरा नंबर, ठीक है, ये देखो स्क्रीन पे चल रहा होगा, सबसे लास्ट में होगा 7827282211। लेकिन थोड़ी सी कोशिश करें आप लोग कि कुछ लोग मिल करके करें, मतलब कोशिश ये करें कि जो है करीब करीब 20, 25, 30, 50 तो सरकार कोर्ट को भी लगता है यार हाँ मतलब है। फैसला क्या आया सर, फैसला बता दूं, सुनना अच्छे से, फैसला क्या आया है, ठीक है, मैं आपको बता दूं। इस पे जो है जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट को उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसमें अभी हमें कुछ ऐसा चीज दिखाई नहीं दे रही कि कुछ गलत हो, चूंकि हाई कोर्ट की खुद की भर्ती थी, इसलिए जो लोग भी सिलेक्टेड थे वो लोगों की कोई आंच नहीं आएगी। जनरल कैटेगरी वाले बिल्कुल सेफ हो, सुरक्षित हो, खुशियां मनाओ, मिठाई बांट लो, चाहे जो कर लो। दूसरी चीज, जो दूसरे तमाम छात्र थे जिनका सिलेक्शन पहले हो रखा था उन पर कोई आंच नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं, मतलब अब तक कोई आंच नहीं, आज के फैसले पर कोई आंच नहीं। आप लोग जो है अपनी तैयारी अच्छे से कर सकिए। जिनका भी सिलेक्शन AG3 में हुआ था, जिनका भी सिलेक्शन स्टेनो में हुआ था, जिनका भी सिलेक्शन स्टेनोग्राफर में हुआ था, जिनका भी सिलेक्शन सहायक के लिए हुआ था, उन इंग्लिश की सहायक की बात करें या जो नॉर्मल की दोनों में आया था उसमें, तो दोनों के लिए ही आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। पटवारी सिलेबस चेंज कर, देखो पटवारी सिलेबस के लिए चल रहा है, देखो मैटर सुप्रीम कोर्ट कब तक, क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या करना, नहीं सुप्रीम कोर्ट देखो सिंपल है, जो लोग देखो तय है। अब चूंकि मैं एक एडवोकेट हूं तो मैं आपको एक बता देता हूं, देखो अभी डबल बेंच ने दे दिया, अब किसी भी राज्य के लिए, कैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मतलब मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश राज्य के लिए सबसे बड़ी जो कोर्ट है वो है डबल बेंच की कोर्ट होती है। तो डबल बेंच ने फैसला सुना दिया, अब डबल बेंच के बाद आपको यहां पर ट्रिपल बेंच नहीं बैठी, डबल बेंच ने फैसला सुना दिया। अब जिसको मंजूर नहीं है वो पूरी तरह से खुला होता है कि अब सुप्रीम कोर्ट के रास्ते पहुंच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, कोई तथ्य ऐसे रह गए हैं जिसको नहीं सुना गया है, ऐसा लगता है कि कुछ चीज ऐसी रह गई है, कुछ बची हुई है, तो आप माननीय उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब कुछ तथ्य रह जाते हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि चाहे कोई पक्ष हो, चाहे पिटिशनर की तरफ से चाहे रिस्पोंडेंट की तरफ से, कोई भी पक्ष जो है अपना जो है जा करके पक्ष रख सकता है। कहाँ, जो भी इससे प्रभावित हो, जिसको भी नहीं मजा आया हो, वो जाके सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला रख सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं। सर मैं MBA किया हूं सर, गवर्नमेंट ने हमारे साथ पटवारी में धोखा, नहीं बिल्कुल धोखा किया है, लेकिन उसने अगर धोखा किया तो आपने अपने साथ क्या किया है? अगर पटवारी की परीक्षा उसने धोखा किया आपके साथ सिलेबस डाल के, तो क्या आपने उसके विरोध किया? क्या आपने उसके खिलाफ कोई प्रदर्शन किया? क्या आपने कोई उसके खिलाफ कोई आवेदन किया? क्या आपने उसके खिलाफ कोई पिटीशन दायर की? इसलिए सिर्फ गाने से नहीं, मैं श्री कृष्ण का भक्त हूं, उन्होंने एक ही चीज कही है, कर्मण्येवाधिकारम मा फलेषु कदाचन, ठीक है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल तो मैं दूंगा ही दूंगा। लेकिन तुम लोग क्या कह रहे हो, नहीं माँ अम्मा मुझे कर्म करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ फल, डायरेक्ट फल खाना है, तो तुम्हारा क्या मतलब कर्म भी नहीं करना है, वो चीज है, थोड़ा रखने का प्रयास करें। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का हो तो बता दीजिए, फिर उसके बाद जो चर्चा करेंगे इसका पूरा कंप्लीट ऑर्डर जो है, अगर आप लोगों को चेक करना है तो मैं आपको पिटीशन नंबर दे रहा हूं, ठीक है। देखिएगा, पिटीशन नंबर आपका है 8750। क्या पिटीशन है? आपका 8750 जो है ये है 8750/2022 जी। हाँ, तो आप जो है MP हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाइए, आराम से प्यार से जाइए, डालिए MP हाई कोर्ट केस स्टेटस, उस केस स्टेटस डालिए 8750/2022। बस एक काम करना, केस टाइप में डालना रिट अपील, और आप देखेंगे तो आपका जो सारा चीजें, सारा मैटर ओपन हो जाएगा। सर आपका साथ नहीं छोड़े, अरे मेरा साथ छोड़ भी दोगे तो दिक्कत तुम्हें होगी। सर आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, यो गुड। अगर तुम मेरा साथ मरते दम तक नहीं छोड़ोगे तो मैं भी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है।
चलें दोस्त, ठीक है, फिर थैंक यू सो मच। आगे की कहानी के लिए बता दूं आपको मैं, सभी लोग अपनी तैयारी करते रहेंगे, सभी लोग अपनी जो है लगे रहिए। किसके लगे रहिए? मेंस के लगे रहिए, मेंस के लग जाइए आज से, ठीक है। और बाकी जो लोग खुद सुनना हो वो लोग सुप्रीम कोर्ट के लग जाइए, क्योंकि अब 1 हफ्ते के अंदर आपकी डेट आ जाएगी। किसकी डेट आ जाएगी? मेंस की डेट आ जाएगी हाई कोर्ट की। मेंस की डेट के बाद फिर से आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ओके, चलें। सर आवाज आ रही, आवाज नहीं आ रही भैया, आवाज आ रही है? अपना मोबाइल थोड़ा कर लो सर प्लीज। ओके फाइन, ठीक है भाई, आवाज तो आ रही भाई यार, आवाज तुम्हें नहीं आ रही, तुम्हारी गलती भैया। दिमाग को रखने का प्रयास करें, आवाज फुल आ रही है। बस ये है कि चलते हैं फिर। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय।